हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम एम ओम जय मां सरस्वती। आज का प्रसंग है मन के वन में स्थिरता। मन एक सघन वन है जहाँ झंझावात की हिलोरें होती है। मन का यह वन बड़ा भयानक है। इसमें एकाग्रता स्थिरता दोनों के ही टूटने बिखरने की उम्मीदें ज़्यादा रहती है। जैसे सघन वन में आंधी तूफान से पेड़ पौधे टूटते हैं, वन में पेड़ जैसे झकझोरते हैं एक दूसरे डालियों के, वैसे ही मन के वन में हिलोरें उठती है कल्पनाओं की, कामनाएं की। चित्त की चेतना नई नई परतों के इस उभरते क्रम में नवीन एवं भयानक विघ्न खड़े करते हैं। योग साधक का तप और भगवान की कृपा तथा सद्गुरुओं का आशीष ही हमें इस पथ का संबल है, यानी सहारा है। अतः इस अवस्था में साधक को भयानक रस की अनुभूति होती है और इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण योग साधना का यह सूत्र कहते हैं, जो कि गीता जी के 6ठे अध्याय की 13वां श्लोक है। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, समम काया शिरो ग्रीवम धारयंचलम स्थिर संप्रेक्षम नासिका अग्रम त्वं दिशाश्चान्वलोक्यम। अर्थात काया सिर और गले को सीधे करना, ऐसे मेरुदंड सीधे करके बैठना है। काया माने शरीर, सिर यानी मस्तक और गले गर्दन को सीधे करके अचल धारण करके दिशाओं को न देख करना, इधर देखना है न उधर देखना है, न नीचे देखना है न ऊपर देखना है, एकदम सीधे में देखना है। और क्या देखना है? नासिका के अग्रभाग को, यानी ये नासिका है, इसके आगे की भाग को देखना है। कैसे देखना है? कुछ सेकंड के लिए हम आपको बताते हैं। आप आंखें न बंद हो न खुली हो, यानी अध खुली आंखें से, इस प्रकार ऐसे ध्यान करना है। ना आंखें पूरी तरह खुले, ना आंखें पूरी तरह से बंद हो। नासिका के अग्रभाग की ओर ध्यान केंद्रित करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग साधना के लिए क्रमानुसार इस विधि का इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। यानी शरीर बिल्कुल सीधा हो, जमीन से 90 डिग्री की कोण बनाए हो। जब साधक की रीढ़ की जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वह साधक के करीब करीब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो जाता है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर ही जाना ऊर्ध्वगमन के लिए मार्ग बन जाता है। दूसरी बात है, योग साधना की इस विधि में दृष्टि नासाग्र ऐसा होने पर स्वतः ही पलकें झुक जाएगी। अगर यानी नासिका के आगे दृष्टि है तो आंखें खुली रखने पर जरूरत भी न रह जाएगी। यह तो आधी खुली आंख है, उसका बड़ा राज है। भीतर आधी खुली आंख से सपने पैदा करना मुश्किल है और बाहर की दुनिया को यथार्थ मानना मुश्किल है। जैसे कोई अपने मकान की दहलीज पर खड़ा हो गया, न अभी भीतर गया न अभी बाहर गया, यानी बीच में ठहर गया। जब दृष्टि नासाग्र होती है, यानी नाक के आगे होती है, तो आपको एक और अद्भुत अनुभव होता है। इसमें आपको आज्ञा चक्र पर जोर पड़ता है। अब जब भी ऐसा करेंगे तो आज्ञा चक्र पर जोर पड़ता है, दोनों आंखें के मध्य बिंदु पर आपको जोर पड़ता है। मालूम होता है यह जोड़ बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह द्वार है जो खुले तो ऊर्ध्वगमन होता है।
जहाँ स्त्रियां बिंदी लगाती है, पुरुषें गोल तिलक लगाते हैं, वह भाग यानी दोनों भौहें के मध्य का भाग, ललाट के ठीक बीचों बीच नीचे की ओर नासिका के, यह भाग आज्ञा चक्र का भाग है। जहाँ नीली प्रकाश की ध्यान किया जाता है, ऐसा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद आप पूरे विश्व को वैसे ही देख सकते हैं जैसे टेलीविजन के पर्दे पर विभिन्न कार्यक्रमों को देखते हैं। ये आज्ञा चक्र का फल होता है। तो ये ध्यान योगी को ध्यान करने पर जब सिद्धि मिल जाती है तो वही योगी बड़े आराम से आंख मूंद कर बता देता है, आपके घर में फलाने रूम में फलाने चीज रखा हुआ है, आपका उस कक्ष में यह है वह है। यह सब आज्ञा चक्र का फल है। हरिओम।